नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं CET 2026 के लिए रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का आज मॉडल पेपर 9 नंबर का है। इससे पहले हमारे 8 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आप अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश में ये जो 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि दूसरा नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो इसको अंग्रेजी शब्दकोश के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखने से पहले क्या देखते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन को हटा देते हैं। कॉमन को हटा दोगे, उसके बाद में जो आगे वाला नंबर है, आगे वाला जो अक्षर है उसका नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर टी कितने पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। जी की बात करें तो यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है। तो ये फिर से कॉमन हो गया इन तीन में, तो इसको भी हटा दो। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। यहाँ एन है, यहाँ एन है, फिर ये कॉमन हो गया तो इसको हटा दो। ई 5 नंबर पे आएगा, आई 9 नंबर पे आएगा, और यहाँ पर दे रखा है वो टी तो 20 नंबर पे आएगा। ये तो हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा वो ये शब्द आ जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा वो आ जाएगा सी नंबर, तीसरे पे आएगा वो आएगा बी, और चौथे पे आएगा वो आएगा ए। तो हमें दूसरे नंबर का पूछा है, सी जो है शब्द सी वाला ऑप्शन वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का शब्द पूछा था तो इस प्रकार से लिखेंगे तो सेकंड नंबर पे सी शब्द आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 4 विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या समूह से के सदस्य हो। दिया गया संख्या समूह है, ये संख्या समूह दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रकार का जो संबंध है उनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, इसमें हम एक संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा 9। अगर 9 में से 1 माइनस कर दे तो क्या आ रहा है 8। फिर मैं अगर 8 का स्क्वायर कर दूं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें से 1 कम कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 63। यानी कि थर्ड नंबर का स्क्वायर किया, फिर 1 माइनस किया, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर किया, फिर 1 माइनस किया, तो ये यहाँ पर संबंध है। देखते हैं ऐसा संबंध कौन से ऑप्शन में है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 बिल्कुल आ रहा है। 3 का स्क्वायर किया तो कितना है 9, 9 में से क्या करना होगा 1 माइनस, पर यहाँ हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन में क्या है, 4 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 16, 16 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर किया तो क्या आया अपने पास, 15 का स्क्वायर 225, और उसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 224। यानी जो यहाँ पर हमने जो संबंध देखा था वो यहाँ पर अप्लाई करें तो वो सेम सेट हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का कूट दे रखा है सा गा पा। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर का दे रखा है सा टा, और फ्लावर इज़ रेड का दे रखा है गा टा ना। तो लाइफ का कोट बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं। देखो लिखने से हमें क्या होगा, एक आसानी हो जाएगी पैटर्न समझने में। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इसका कोड दे रखा है हमें, तो वो कोड क्या दे रखा है, फिर दे रखा है ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका कोड दे रखा है हमें सावटा, और फ्लावर इज़ रेड दे रखा है हमें का टा ना।
किसका कोट पूछा है? तो इसका पूछा है लाइफ का कोट पूछा है। तो यहाँ पर देखो लाइफ कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब हमें इज़ और ब्यूटीफुल का कोड यहाँ से मिल जाए तो जो बचेगा इन तीनों में से वो किसका हो जाएगा? लाइफ का हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इज़ कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। इसके अलावा इज़ यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब इस कोट में और इस कोट में कौन सा कॉमन है? वो क्या होगा? इज़ का होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो गा यहाँ है और गा यहाँ है, तो इसका मतलब जो इज़ का कोड है वो हो जाएगा गा। इसका कोड कौन सा हो गया? गा हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल यहाँ है और ब्यूटीफुल यहाँ है। अब इस कोट में और इस कोट में अगर हम देखें तो कौन सा कॉमन है? तो सा कॉमन मिलेगा आपको। तो इसका मतलब जो ब्यूटीफुल का कोड है वो सा हो गया। बच गया कौन सा? पा। पा किसका हो जाएगा? लाइफ का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति मोपेड मोपेड वो एक स्कूटर होता है, उसको बोलते हैं मोपेड, ठीक है ना। तो एक मोपेड पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है वो मोपेड पे, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा, 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद में दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा, नीचे की साइड आएगा और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वो दिशा कौन सी है? तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दक्षिण दिशा। आप सभी को पता है ये पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है और ये पश्चिम होती है। तो नीचे की साइड है तो दक्षिण दिशा होगी। तो यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर क्या कर रहा है? चल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 विद्यार्थियों पी, क्यू, आर, एस और टी ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। क्यू ने कम से कम 2 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए। ये कह रहा है कि क्यों है वो कम से कम 2 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त करता है। कम से कम कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा से भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 विद्यार्थियों से तो क्या कर रहा है? वो अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब क्यों है, उसके पीछे कम से कम 2 तो हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम 2 तो है ही। टी ने एस से कम, टी ने क्या किया है? एस से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो टी है वो एस से क्या कर रहा है? कम अंक प्राप्त कर रहा है, परंतु आर से अधिक अंक अर्जित करता है। परंतु आर से अधिक, तो टी ने क्या किया है? एस से तो कम किया है पर आर से क्या है? अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। एस ने पी से कम अंक अर्जित किए हैं। अब एस है वो पी से कम अंक अर्जित कर रहा है, तो पी एस से अधिक अंक अर्जित कर रहा है, तो वो टी से भी और आर से भी अधिक अंक अर्जित कर रहा है, ठीक है। तो क्यों ने अधिकतम अंक अर्जित नहीं किए। अब क्यों क्या कर रहा है? क्यों अधिकतम अंक पर नहीं है, इसका मतलब सबसे अधिकतम अंक पर कौन है? पी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन हमारे पास दे रखा है फर्स्ट, क्यों द्वितीय स्थान पर है। देखो क्यों क्या है? द्वितीय स्थान पर है। अब कैसे? तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है क्यों है, क्यों कम से कम 2 से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो पी और यहाँ पर अगर क्यों कर लें, फिर एस और फिर टी और फिर आर, देखो कम से कम 2 तो होने चाहिए, 1 2 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों क्या होता है? यहाँ पर क्यों की बात करें तो क्यों दूसरे नंबर पे आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल। फिर कह रहा है क्यों तृतीय स्थान पर है, क्योंकि एक कंडीशन है, क्योंकि कम से कम 2 से तो क्या है? अधिक अंक है। तो क्योंकि एक कंडीशन हो गई, उस हिसाब से यहाँ पर देखो 3 तो हो, देखो 2 तो होने ही चाहिए, 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर दूसरी कंडीशन देखें तो क्यों क्या है? क्यों तीसरे नंबर पर है, तो कम से कम 2 तो इससे नीचे होने चाहिए। तो 2 कम से कम नीचे है, एक तो टी कम नीचे है और एक आर नीचे है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? सही बात है। फिर अगर कथन तीसरे की बात करें तो क्यों चतुर्थ स्थान पर है, तो क्यों क्या है? चतुर्थ स्थान पर है। तो यहाँ पर बात करें पी एस टी और यहाँ पर क्यों और यहाँ पर आर,
तो यहाँ पर ये क्या सही हो रहा है कि ये कथन सही हो रहा है कि देखो ये कथन क्या सही हो रहा है क्या, क्यों से दो कम नंबर वाले होने चाहिए, जबकि यहाँ पर क्यों से एक ही मिल रहा है कम नंबर का, तो ये क्या है कथन तीसरा सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, केवल कथन तीन सत्य है। तो यहाँ पर ये कह रहा है देखो 4 नंबर देखो डी ऑप्शन, या तो कथन एक या कथन दो सत्य है, बिल्कुल या तो कथन एक या कथन दो क्या है सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि ये कह रहा है कि क्यों से कम दो विद्यार्थी है वो क्योंकि नंबरों से कम नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें कम से कम दो तो हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो तो हैं ही। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी कम से कम क्या दो तो हैं, तो बिल्कुल दो तो है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए होंगे आप। समझ गए तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आगे बढ़े। श्रेणी पूरा कीजिए, यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है, इसको क्या करना है पूरा करना है। जब भी अल्फ़ाबेट में श्रेणी दे रखी हो और उसको पूरा करने या आगे का पद पूछे तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनके नंबर्स लिख लो और उसके बाद में आप उसमें रिलेशन देखोगे तो उसमें रिलेशन आपको मिल जाएगा, एक मेथड बनता हुआ मिल जाएगा, एक तरीका हो जाएगा उसमें कि आगे वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखोगे जे की बात करें जे आता है 10 नंबर पे, एक की बात करें 1 नंबर पे, और के की बात करें 11 नंबर पे। के आ रहा है यहाँ पर 11 पे, बी आता है 2 पे, एल आता है 12 पे, एल आता है 12 पे, सी आता है 3 पे, एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पे, डी आता है 4 पे, और एन आता है 14 पे। उसके बाद में हमें यहाँ पर निकालना है। देखो आपको यहाँ पर दिखेगा 10 से कितना हो रहा है 11, 11 से कितना हो रहा है 12, 12 से कितना होता है 13, 13 से कितना होगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, सभी में प्लस का 1 हो रहा है, तो आगे भी क्या करना होगा प्लस का 1 करना होगा। तो 13 में प्लस का 1 करोगे तो कितना आएगा 14, यहाँ जो आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो कौन सा आएगा 14 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक से क्या हो 2, 2 से कितना 3, 3 से कितना 4, 4 से कितना होगा 5, यानी सभी में प्लस का 1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो 11, 11 से कितना हुआ 12, 12 से कितना हुआ 13, 13 से कितना हुआ 14, 14 से कितना होगा 15। तो ये इस प्रकार का हमारे पास क्या आया, एक हमने सभी में प्लस का 1 करके हमें क्या दिखा, एक रिलेशन दिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कोड आए। अब इसको अल्फ़ाबेट में बदल लो। 14 पे कितना आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 14 पे एन आता है, 5 पे ई आता है, और 15 पे ओ आता है। ऐसा ऑप्शन है क्या, यहाँ से पी से स्टार्ट हो रहा है गलत हो गया, एम से हो रहा है गलत हो गया, यहाँ आ रहा है एन, यहाँ आ रहा है एन, ई, यहाँ आ रहा है ओ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने क्या कहा, वह मेरे पति। रेखा ने क्या कहा, वह कौन, वो आदमी मेरे पति की पत्नी, यानी वो रेखा के खुद की बात कर रही है, रेखा की बेटी, यानी रेखा की बेटी का भाई है, तो वो क्या हुआ रेखा का बेटा हुआ। वह व्यक्ति रेखा से किस प्रकार संबंधित है, तो से वाला तो हमें बताना होता है, नहीं होता। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात कर रही है किसके लिए, अपने बेटे के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए शब्दों के जोड़े में एक को छोड़कर एक सामान्य संबंध है, बेमेल का चयन कीजिए। यहाँ पर शराब, अंगूर, बेल्ट, चमड़ा, सोना, चांदी, कागज़, लकड़ी। तो यहाँ पर बेमेल का हमें क्या करना है, चयन करना है। देखो शराब है वो किससे बनती है, अंगूर से बनती है, इसका मतलब ये तो सही है। बेल्ट है वो चमड़े का बनता है, ये भी सही है। कागज़ वो लकड़ी से बनता है, बिल्कुल ये भी सही है। पर सोना और चांदी अगर बात करें तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों धातुएं हैं, ये दोनों क्या हैं, धातुएं हैं। इसका मतलब यह क्या हो गया, ये बेमेल हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी के और एम सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सीधी लाइन में बैठे हैं। ये सभी क्या हैं, एक उत्तर की ओर मुख करके सीधी लाइन में बैठे हैं।
कितने जने हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 जने हैं, 1 2 3 4 7 जने हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। क्या करा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। देखो ये कह रहा है कि जो ये हमने लिखा है ना, ये क्रम हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो क्रम कौन सा है, ये यहाँ पर अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। के एवं आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। के और आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन का कोई हमें स्टार्ट करने का कोई पॉइंट मिला नहीं, की पॉइंट यहाँ ढूंढना होगा, तो की पॉइंट यहाँ पर मिल रहा नहीं। आगे बढ़ते हैं। पी एवं एस के मध्य में टी बैठा है। पी और एस के मध्य में टी बैठा है। टी और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। टी और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। पी के बगल में बाईं ओर के बैठा है और पी लाइन के बीच में बैठा है। देखो यहाँ से देखो, पी है वो लाइन के बीच में बैठा है। बीच में बैठा है तो देखो बीच में बैठेगा तो पी यहाँ बैठ गया, तो देखो 3 तो इधर रह गए और 3 इधर रह गए, तो बीच में कौन आ गया, पी आ गया। यानी ये तो यहाँ से हमने क्या किया, क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पढ़ो, पी के बगल बाईं ओर के बैठा है। पी का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और यहाँ पर बगल में बैठा है कौन, के, तो यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये भी हमें सोल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर पी या टी से सॉरी पी और के से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहा है कि के आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। के और आर के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो या तो आर यहाँ आएगा या आर यहाँ आएगा, क्योंकि के यहाँ पर भी एक व्यक्ति है और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, तो आर यहाँ आएगा। तो इससे आगे देखते हैं। पी एवं एस के मध्य में टी बैठा है। पी और एस के मध्य में क्या है, टी बैठा है, तो पी यहाँ है। अब इसके बीच में और एस के बीच में क्या बैठेगा, पी और एस के बीच में टी बैठेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एस को बैठा हूँ तो यहाँ पर तो क्या हो गया बीच में, तो यहाँ इसका मतलब एस कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके बीच में क्या होगा, टी होगा। अब आप यहाँ से देखो, ये तो सोल्व हो गया। यहाँ से देखो कि के और आर के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो के तो यहाँ है और तो आर यहाँ बैठेगा, केवल एक व्यक्ति बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने सोल्व किया ये हो गया। टी और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब टी और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, टी यहाँ है, यहाँ पर लिखोगे एम तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो टी यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो एम यहाँ आने पर क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति हो जाएंगे बीच में, तो यहाँ पर भी ये भी सोल्व हो गया। बच गया कौन, तो बच गया यहाँ पर हमारे पास क्यू, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बैठ गए सभी, हमने सभी को बैठा दिया है, ठीक है ना। अब आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। निम्नलिखित में से दो व्यक्ति बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं। कौन से हैं दो व्यक्ति जो बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं, तो एक साइड किनारे पर बैठा है आर और एक साइड बैठा है कौन, क्यू। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो आर क्यू हो जाएगा। आर से और क्यू के बीच में सभी बैठे हैं, ये दोनों किनारों पे बैठे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। आर और क्यू कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार लाइक और शेयर कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुजारी ने भक्तों से कहा घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। घंटी है जो एक नियमित अंतराल है, कितना, 45 मिनट का। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बज चुकी है। ये कह रहा है आखिरी घंटी है वो 5 मिनट पहले बज चुकी है, ठीक है। अगली घंटी सुबह 7:35 पर बजेगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अगली घंटी है वो 7:35 पर बजेगी, ठीक है। और हर घंटी का क्या होता है, 45 मिनट का अंतराल होता है। तो इसका मतलब जो हम अगर 45 को माइनस कर दें, इसमें से अंतराल को माइनस कर दें, तो ये क्या होगा, जो पहले वाली जो घंटी बजी है उस टाइम पर आ जाएंगे, जो पहले घंटी बजी उस टाइम पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 45 माइनस करोगे तो 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पर हो जाएगा 6:50 हो जाएगा, ठीक। 6:50 पर क्या हुई थी, घंटी बजी थी
और जो नेक्स्ट घंटी बजेगी वो 7:35 पर बजेगी। 45 मिनट का क्या होगा, इसमें अंतराल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा। पुजारी ने किस समय सूचना दी थी भक्तों को? देखो, जो ये सूचना दी कि 5 मिनट पहले जो घंटी बज चुकी है और 45 मिनट बाद में घंटी बजेगी, तो पुजारी ने कब दी? घंटी कब बजी? 6:50 पर। उसके बाद में 5 मिनट के जो कह रहा है पुजारी की आखिरी घंटी कब बजी थी? 5 मिनट पहले। तो इसका मतलब ये बजी थी, और ये जो बता रहा है पुजारी वो बता रहा है 6:55 पर। देखो यहाँ से वापस देखते हैं इसको, 6:55 पर कैसे? तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है जो आखिरी घंटी है, पुजारी कह रहा है 5 मिनट पहले बज चुकी है। तो इसका मतलब जो पुजारी अब कह रहा है, तो कब कह रहा है? तो 6:55 पर कह रहा है, क्योंकि 6:50 पर घंटी बज चुकी है। उसके बाद में 5 मिनट के बाद में पुजारी कह रहा है, तो 6:55 पर वो पुजारी क्या कह रहा है? सूचना दे रहा है हमें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है सूचना कब दी थी, तो सूचना दी थी 6:55 पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है सदस्य, देश, परिवार और इलाका। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले आ जाएगा सदस्य, सदस्य के बाद में आएगा कौन सा? परिवार, परिवार के बाद में आएगा इलाका, और इलाका के बाद में आएगा देश। तो बी और डी है, तो ACDB ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण छवि मिलते हुए सबसे उपयुक्त छवि विकल्प, यहाँ पर देखो दर्पण की छवि बतानी है। तो यहाँ पर FUNFLIPS दर्पण यहाँ लगाओगे तो S कुछ इस प्रकार से बनेगा, सभी में है। ठीक है, फिर P आएगा तो P इस प्रकार से बनेगा, सभी में है। ठीक है, I जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, सभी में है। ठीक है, यहाँ पर आएगा L कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ L सीधा दे रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ पर L दे रखा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी सीधा दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया? डी ऑप्शन बच गया। डी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। ये तो हो गया, हम जो एग्ज़ाम में यहीं तक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा चारों ऑप्शन कट गए। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? पूरा कर लेते हैं। L के आगे F है, तो F कुछ इस प्रकार से बनेगा। N की बात करें तो N कुछ इस प्रकार से बनेगा, यूँ जैसा है वैसा का वैसा बन जाएगा, और F है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करे और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। आरेख दे रखा है, त्रिभुज है वो चाय पीने वाले व्यक्ति हैं, एक वृत्त है वो कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति हैं, और जो आयत है वो है शराब पीने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं लेते? अब शराब का कौन सा है? आयत है, तो इसको क्या कर देंगे हम? ब्लर कर देंगे, क्योंकि शराब तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, शराब क्या चाहिए ही नहीं, तो इसको क्या कर दिया हमने? ब्लर कर दिया। अब ये कह रहा है कि चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है, मतलब त्रिभुज में भी आना चाहिए और वृत्त में भी आना चाहिए। त्रिभुज में और वृत्त में दोनों में कॉमन में देखना होगा कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 25 है, ये तो क्या है? वृत्त में है। 20 है, ये भी क्या है? वृत्त में है। ठीक है, 20 है वो क्या है? त्रिभुज में है। 10 है वो क्या है? त्रिभुज में है। पर 7 यहाँ पर दिखेगा आपको, वो दोनों में है, और दोनों में ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं जो ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है पासे का, क्या कहता है? निम्न में से विपरीत फलकों को इंगित करने वाले युग्म का चयन करना है। विपरीत फलक को इंगित करने वाले जो फलक हैं उनका चयन करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कौन है यहाँ पर? तो कॉमन सी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कॉमन सी है, सी लिख लेते हैं।
उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलोगे तो ए आएगा, ए से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, ए से बी, ठीक है। इस डैश में देखें तो ए सी से क्या आएगा, ई, और ई के बाद में क्या आएगा, डी। अब यहाँ पर देखो विपरीत है, ए का विपरीत कौन है, ई है, बी का विपरीत कौन है, डी है, और सी का विपरीत कौन सा रह गया, एफ रह गया, तो एफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सब विपरीत फलक वाले मिल गए, बन गया ए का विपरीत यहाँ पर दे रखा है डी, जबकि ए का विपरीत कौन है, ए का विपरीत ई है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। डी का विपरीत दे रखा है यहाँ पर एफ, जबकि डी का विपरीत देखोगे तो डी का विपरीत बी मिलेगा, ये भी कट गया। एफ का विपरीत ई, तो एफ का विपरीत क्या है, एफ का विपरीत है सी, जबकि यहाँ पर ई दे रखा है, ये भी कट गया। बच गया कौन सा, डी ऑप्शन। तो बी का विपरीत डी दे रखा है, बी का विपरीत डी है, बिल्कुल डी ऑप्शन में जो हमारा विपरीत है वो सेम है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने त्रिभुज हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग दोगे, 1 2 3 और 4, इनको जोड़ दोगे, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल करोगे कितना आएगा, 10। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक बनेगा, तो एक और ऐड करोगे तो इसमें कितने आ जाएंगे ट्रायंगल, इसमें 11 ट्रायंगल आ जाएंगे। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 29 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 29 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। 2004 क्या है, लीप वर्ष है, इसलिए उसमें क्या आएगा, 29 फरवरी आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब ऐसे अपने पास एक डेट दे रखी हो और उसके सप्ताह का दिन पूछे तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, दिनांक, ठीक है, प्लस महीने का कोड, प्लस शताब्दी कोड, प्लस कुल वर्ष, प्लस लीप वर्ष बटा 7। दिनांक क्या है, दिनांक 29, प्लस महीने का कोड, तो महीने का कोड आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, प्लस शताब्दी कोड हो जाएगा हमारे पास 6, प्लस कुल वर्ष देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4, प्लस लीप वर्ष यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 7। टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 29 और 1 30, 30 और 6 36 और 4 40 और 3 43 बटा 7। भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 1, 6 7 42, शेषफल कितना आया 1, और 1 शेषफल पर हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, 1 पर कौन सा वार होता है, तो वो होता है रविवार। जब 1 आता है तो वहाँ पर रविवार होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद में हम इसमें से कोड है, जैसे महीने का कोड, शताब्दी कोड, वो याद रखने हैं, ठीक है। बाकी तो आप कुल वर्ष तो यहाँ पर देख लोगे और उसमें से लीप वर्ष आप निकाल लोगे कि 4 का भाग देकर जितने बार जाता है वो लीप वर्ष होते हैं, ये तो आप निकाल ही लोगे। शताब्दी कोड और महीने के कोड ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी रखना है और सोल्व कर लेना है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये एक टेबल दे रखी है, उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर दे रखा 2 4 8 और 30। देखो इन तीनों से बड़ी बड़ी संख्या है वो बनानी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 × 8, 4 × 32 और ये 2 माइनस कर दूँ तो क्या 30 हो रहा है, हो रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ करना होगा कि 7 को 5 से गुणा करना होगा और 1 माइनस करना होगा, तो क्या 34 आता है क्या, 7 × 5, 7 × 5 = 35, माइनस का 1 करोगे तो कितना आया 34। यानी कि जो हमने यहाँ पर जो मेथड लगाया वो क्या है, सही है। वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। 2 × 11 22,
22 में से माइनस का करोगे कितना 6, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक शब्द दे रखा है। क्या शब्द है, फॉरेन शब्द है। इस शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच में होते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉरेन एक शब्द है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे जितने अक्षर आते हैं मध्य में उतने कैसे अक्षर हैं, इसमें कितने अक्षर हैं वो बताने हैं। तो इसको सोल्व करने का एक और बढ़िया तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, इसके नंबर लिख लेंगे। जैसे एफ़ कितने पे आता है, 6 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे। ठीक है, जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे। अब फिर क्या करते हैं, फिर लेफ़्ट साइड से काउंट करते हुए चलते हैं और राइट साइड से काउंट करते हुए आएंगे। इस प्रकार से काउंट करते हुए दोनों साइड से चलेंगे, देखेंगे कितने इसमें युग्म बनते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। 6 के बाद में क्या आना चाहिए, 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी युग्म नहीं बना। ठीक है, 15, 15 के बाद में 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। यानी यहाँ से भी कोई क्या नहीं बना, कोई युग्म नहीं बना। 18 के बाद में 19 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। यहाँ पर भी कोई युग्म नहीं बना। फिर आना चाहिए 5 के बाद में, देखो 5 है, 5 के बाद में 6 आना चाहिए और 6 के बाद में 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक युग बन रहा है। 5 और 7 के बीच में अगर बात करें तो कितने अक्षर आने चाहिए, बीच में एक अक्षर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक अक्षर आना चाहिए, तो 5 से 7 का एक युग्म बन गया। ठीक है, फिर 8 है, तो इसका मतलब आगे कोई युग्म नहीं है। 9 के बाद में काउंट करें तो 10 और 11, यहाँ पर भी युग्म नहीं बन रहा। 7 के बाद में 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी कोई युग्म नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से चल देंगे। 14 है, 14 के बाद में 15 आना चाहिए, 16, 17 और 18। यानी 14 से 18 के बीच में 3 आना चाहिए। 3 अक्षर आते हैं, तो 3 अक्षर यहाँ पर दे रखे। तो एक जो हमारे पास युग्म बना वो बना 14 और 18 का युग्म बना। 18 के बाद में 19, 20, यहाँ से कुछ नहीं होगा। 7 से बाद में 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। 5 के बाद में 6, 7, 8, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, 20, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। 15 के बाद में 16, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। इसके मतलब इसमें कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। युग्म बनाने आपको आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, संदीप की आयु ज्ञात करें। संदीप की क्या करनी है, हमें आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहा है संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है। संदीप है वो राज से क्या है, 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। राज है प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। अब ये दोनों स्टेटमेंट हैं, इसमें हमें एक जो राज है या तो राज की या प्रणव की क्या होती, अगर उम्र पता होती तो हम क्या कर लेते, संदीप की उम्र यहाँ पर निकाल लेते। जबकि इन दोनों की ही उम्र नहीं दे रखी, तो हमारे पास क्या है, ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जो कथन दे रखे हैं 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों ही हमारे पास संदीप की आयु निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो होगा ऑप्शन वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त हैं। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये पर्याप्त नहीं है या सफिशिएंट नहीं है कि ये हम संदीप की क्या कर लें, आयु निकाल लें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ सकें। ठीक है, और सेशन को लास्ट तक देखा करो और लाइक शेयर ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तो कर लो। ठीक है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।